वेलकम बैक नाजरीन। अज मैं क्या गल करा, अज अस चुप ही कहना करेंदे बैठे आसे क्योंकि मैं तो आख्या ही ना कि अज बड़ा सरप्राइज तो बड़ा मज़ेदार हो से क्योंकि अज प्रोग्राम दे विच तुसां इतना मैं आदि इंजॉय करे सो दू शयन ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਅਸਾਂ ਮਿਸ ਕਹਿਦਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਆ ਨਾ ਮਸਰੂਫ ਬਹੁਨ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ ਕੱਲ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਖਵਾਤੀਨ ਬਹੁਤ ਮਸਰੂਫ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਸਰੂਫ ਹਨ? ਹਰ ਕਹੀਂ ਜੋ ਕਾਮਯਾਬ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ जितनी वैल्यू असां देंदे से मैं आदि नो डाउट वो अपना किरदार अदा करेंगे तो साडा माशरा भी हुण एक्सेप्ट करेंदा बैठे। असां क्यों हर वेले नैगेटिव पॉइंट को करूँ? अगर देखा वने तो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि तुसां हुण देखो हर फील्ड हर जाते फील्ड जा असां जॉब दे बारे क्यों आखूँ तुसां अगर देखो तो हर कारोबार भी तो आकू खवातीन नज़र आ सक लाजिम जी गाल है तो माशरा कोई भी होवे खवातीन तो बगैर किवें कामयाब थी सकदे। अज दे तो उवें प्रोग्राम दा क्या मैं आखां चार चंद आखां या पंज चंद आखां ये वाल तुसां बाद मेरे को दसायो। तो इन तो इलावा एक ब्याह अज बड़ा खूबसूरत डी है अज सारे रेडियो दा आलमी डी है तो इंदे नाल नाल मैं तो को एक बई गल दसां कि रेडियो के हवाले दे नाल मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी मेरे नाल हैं। अज मैं रेडियो की गल कहना कि अज सारी गल उन्हां तो सुन सूँ क्योंकि ये इतनी कामयाब खातून हैं ई फील्ड दी। अगर मैं आखां कि इन्होंने जिमें सफ़र किया जिमें स्टार्ट किया जिमें इन्होंने शुरू किया तो हुण तक ये अपनी बाहिम्मत बड़े एनर्जैटिक तरीके नाल इनको अपने फ्राइज़ को अंजाम देने पे एक घट गाल कहनी सीखो। मैं आदि अपने वसेब दी लड़कियों को उठो सीखो बस करो सुस्ती क्या करना है। अज का प्रोग्राम इंजॉय करो। अज के प्रोग्राम में तो असा मिल वेसूँ एक कामयाब अगर आखां तालीम माहिर क्योंकि टीचर प्रोफैसर अपना प्रिंसीपल की गाल आवेंदी थोड़ा डर ही वेंदा बंदा क्योंकि अपनी गाल याद आवेंदी अपना स्कूल याद आवेंदे लेकिन ये जा गल कहनी ये मैं आदि परफेक्ट माशाल्लाह बहुत ज़्यादा नरम मिजाज ते मैं आख सकती हाँ कि इंटैलीजेंट खातून हैं। इहदे नाल एक होर भी मेरे नाल मेहमान हैं इन्हों को मैं टीवी ते देखा आई बड़ी दफ़ा ते इतफाक थे रात जिन टाइम मेरे सामने ना आया मैं आख्या कि क्यों ना मैं इन्हों को इवें ही प्रेजेंट करना जिमें मेरे को पहली दफ़ा महसूस थे इन्हों को कि ना पढ़ के मेरे को याद नहीं आया लेकिन जिस टाइम मैं इन्हों का वीडियो मैं इन्हों को तो मैं जानती है तो मेरी फेवरेट हैं सारी बड़ी सीनियर आर्टिस्ट हैं तो इन्हों का भी सफ़र बड़ा कामयाब सफ़र है तो बड़ा मुश्किल आला सफ़र होता है कहीं भी मैं आदि फिर मिलता जिन टाइम वो घरों निकलती है इहदे नाल अज दी आवाज़ अज दे वास्ते उवें तो फेवरेट आवाज़ है तो मेरी फेवरेट आवाज़ है तो वो किवें थी सकदा अज दा असां प्रोग्राम करेंदे पे खवातीन दे उत्ते ते होवे प्रोग्राम रेडियो के हवाले दे नाल भी ते म्यूजिक दी गल होवे ते मैं भुल मना इन्हां को हुण बाकायदा काफ़ी थी गया हुण सस्पेंस हुण ख़त्म करेनी तारुफ करवे सां। मेरे नाल मौजूद हैं मेरी पहली मेहमान रिजवाना तबस्सुम दुरानी साहिबा। क्या हाल है मैम? बेहतरीन मैम सीनियर ब्रॉडकास्टर हैं प्रोड्यूसर हैं राइटर हैं पोइट हैं सोशल वर्कर हैं। मैं जितनी शैयां आदि वैसा ना ये उन्हां विच मैं आदि परफेक्ट है जी मैम। थैंक यू वेरी मच तो आपको वेलकम ज़ैनब माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले तो मुबारकबाद होवे सारे त्रेमती बैठे वाह वाह मैम क्या गल की थी और सारे अपने अपने फील्ड विच परफेक्ट माशाल्लाह माशाल्लाह। चार चंद नहीं पांच चंद्र आपको भी गिनो वे सर। मैं मैम बहुत बहुत शुक्रिया तो मैम को देख के ना मैं आज खिल उठी हाँ मैं बल्कि बड़े पहली दफ़ा मैं इवें किते मैं इन्हों को हक किते मेरे को बड़ा अच्छा लगे मेरे को बड़ी अपनाइत फील थी ये क्योंकि मैं अगर आखा पहला प्रोग्राम भी मेरा इन्हों के नाल आई तो जाहिर है कोई शय भी अस स्टार्ट करेंदे थे ना किवें थी सकता है कि वो कंप्लीट थी वने कामयाब थी वने लेकिन मैम हौसला दिता है। थैंक यू मैम। बिल्कुल पहला शो असां जेरे लाइव नशिया शुरू थे ते पहला शो असां इकट्ठे कीता ये भी एक यादगार गाल है। बिल्कुल मैं तो तुहाडे नाल बड़ी याद करें अगर 12 साल पुरानी याद करा तो मेरे को वो भी याद है रेडियो दा डी तब मैं गई हम लेकिन जाहिर है उन टाइम ते आज दे टाइम में बड़ा फर्क है सिखदे पैसे सिख वेसू नहीं नहीं बिल्कुल परफेक्ट ही वे सिखदे क्या पैवे और पता हर नहीं सीखण दा हुंदा और मेरे ख्याल च मां दी गोद कोल घिनते लह तक तुसां सिखदे वे और हर बंदे को सीखते वे हर बंदे तो मैम ये गल मैं एग्री करे सां कि हर बंदे तो सीखना चाहिए कहीं बंदे को असा ये कमतर या ये आखूँ कि नहीं ये तो सारी फील्ड दा कहनी इतना ही तो असा गलती कर माने बिल्कुल सारे सर्वेंट्स आकू सीखे जी जेड़ा काम उन्हां को आंदा है वो कम च माहिर होने असा उन्हां तो सीख गिनो तो ये भी बड़ी हुनरमंद गल है।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵੇਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਮਾਹਿਰ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਥींदी पई ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ को खिताब ज़रूर देसां, क्योंकि पर्सनली भी मैं इन्हां नाल जी टाइम गल की मेरे को बड़ा मज़ा आया है। जो कहते हैं ना कंप्लीट गुफ्तगू थी। तो सोशल वर्कर भी हैं मिसेस हिना कैसर, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू मैम, आपने इतने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए टाइम निकाला। मोस्ट वेलकम, इट्स माय प्लेजर कि यू हैव गिवन मी अ चांस के टू कम ऑन द प्लेटफॉर्म। बस मैम आपसे मिलने के बाद फर्स्ट टाइम तो थोड़ा सा मैं हुई थी, क्योंकि वो एक आई थी, लेकिन सीरियसली इतनी फ्रेंडली और इतनी पोलाइट, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू। गल थी पई एक जिन्ना मैं देख के बड़ा खुश थी, क्योंकि मेरे फेवरेट एक एंकर दे शो भी करेंदे त सीनियर मैं उन्होंने को आखा आर्टिस्ट भी हैं, कंपेयरिंग भी करेंदी रह गई, होस्टिंग भी करेंदी रह गई, हसेंदी भी साकू रहंदी हैं। अक्सर इन्हां दे जो प्रोग्राम होंदे ना साकू हसा भी देंदे, क्योंकि बड़ी मैं आदियां खूबसूरत ता हैं सो हैं रियली, मेकअप दा कोई कमाल कह नहीं, नेचुरल ब्यूटी है। इंदे नाल ये हंसदा खेड़दा चेहरा बड़ा प्यारा है। सोनिया मुल्तानी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सोनिया मुल्तानी? सही, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। तुसा सुनाओ? अज तुसा सुने सो मैं सुनसा, असा सारे सुनसो। पहली गल तो कि मैं बहुत खुश नसीब हाँ, अज मैं अपने आप को लकी महसूस करने पिया कि अपने वसेब दे विच PTV के चैनल पर आई बैठी हाँ। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी महसूस करनी पिया। मैं देखो बहुत सारे चैनल पर काम किए, लेकिन जी ये खुशी है ना, इनका कोई ठिकाना क्या नहीं। ये तो तुसां वो गल कीती है कि यकीन करे सो कि ये ओ गल है कि इंदे उत्ते ना एक हक ते एक फर्ज महसूस थींदा है। हक भी महसूस थींदा है तो फर्ज भी महसूस थींदा है कि नहीं साडा हक भी बनदा है, साडा फर्ज भी बनदा है। जी, बल्कि पहला हक साडा इहो है कि असा ए दरवाजा करा सकूं। इतना पंध करके असा बहुत सफर कीते, लेकिन पहला साडा हक ये है। तुसां लोकां दा हक है, क्योंकि तुसां लोकां दी मेहनत है जो अज असां ये लाइव शो करेंदे बैठे से, तुसां सारियां दी बड़ा मेहनत है। शुक्रिया मैम। इंदे नाल अज दी आवाज़ ते साकू एनर्जी रेवण दी अज क्या जरूरत है? अज तो तुसा एनर्जी घिनो, क्योंकि जिथा इतनी खूबसूरत खवातीन बैठिया होवन, हाँ मैं अपने आप को भी आती पे कुछ नहीं थी ते उथा साकू एनर्जी क्या, लेकिन ताकू एनर्जी रेवण की ते तोड़ी मनपसंद आवाज़। हिफ्जा नदीम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। मैं क्या तारुफ करवावां, मैं आखे अगर मैं ज्यादा लंबा चौड़ा तुसां दा हुण मेरे अपने ई प्रोग्राम दा हिस्सा ही पार्ट ही जी जी तुसां दा हुण मेरे नाल बैठ के होस्टिंग कीता करो, क्योंकि तुसां ना तुसां मेरे को वाकई लगदा है मेरे को कोई होवे ना हिफ्जा को सडवा के ना, बस मेरे को वो चाहिए आपका प्यार है ये। उसके साथ साथ आज आपका प्यार कि आपने हमारे प्रोग्राम में एक चेंजिंग की, और वो आपने अपने इस खूबसूरत मैं कहती हूँ ये जो लाइव आज आप परफॉर्म करेंगी ना, ये आपने हम लोगों को गिफ्ट दिया जी, क्योंकि रेडियो के हवाले से है, और रेडियो का और मौसीकी का बड़ा आपस में गहरा ताल्लुक है जी, ऐसा ही और आपका भी बड़ा काम है इसके हवाले से। तो क्यों ना मैम और मेरी सारी बाकी खवातीन प्रोग्राम का आगाज करवाया जाए, कुछ सुन लिया जाए पहले। बिल्कुल 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 जनाब, अफसर नदीम सामने होवे ते आज चूंकि खवातीनों का आलमी दिन है, नहीं वो कल था हमारा, कल था हमारा कौमी दिन थी। आज रेडियो का है हमारा, आज रेडियो का आलमी। अच्छा, रेडियो से याद आया कि मेरे लिए खुशनसीबी की बात यह है कि आज रेडियो का आलमी दिन है, और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मेरे करियर का आगाज़ भी नहीं हुआ था तो मेरा सबसे पहला इंटरव्यू रेडियो ने किया था, और मुझे बहुत खुशी हुई, और मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे मुल्तान में माशाल्लाह हमारे मुल्तान ने बहुत तरक्की की है, कि यहाँ हमारे PTV चैनल ने भी बड़ी तरक्की की है, रेडियो ने भी, और मेरी हौसला अफजाई में मुझे आगे लेकर जाने में रेडियो का और PTV का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, और मैं ये कभी नहीं भूल सकती। और यकीन करें मैं भी इस बात पे एग्री करती हूँ, मैंने भी आपकी पहचान के साथ अगर कोई पहचान लगती हुई देखी है तो मैंने ये दोनों ही देखी है। जी ज़रूर। तो मैडम नूर जहाँ का पंजाबी सॉन्ग हो जाए। हाय कमाल करती है मैडम के सब शुदाई बैठे हैं, जदो होली जई लेना मेरा नाम। हाय इस बात पे फिर से जदों होली जई लेने मेरा नाम, जदों होली जई लेने मेरा नाम, मैं था मर जानिया, मैं था मर जानिया, हाय
ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕੌਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਰ ਵੇ ਕੀ ਇਤਬਾਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਖੀਆਂ ਮੈਂ ਥਾਂ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਵੇ ਮੈਂ ਥਾਂ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਦੋਂ ਹੋਲੀ ਜੇ ਲੈਣ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਲੀ ਜੇ ਲੈਣ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਮੈਂ ਥਾਂ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਵੇ मैं था मर जानिया। आला, कमाल। मैं कहती हूँ वो दरमियान में जो एक लाइन आई थी ना, कमाल। मर्दां दे वादे च अच्छा गौर की तो सारे सारे खवातीन दे हाथी में तो वाह 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 क्या कमाल है। अच्छा पिछू मेरे को आवाज आई है कि पहली गाल ही खिलाफ मैं क्या ना ना ये थी नहीं सकता सिर दे ताज इवें असा की मैं आख सकते थे असा कामयाब इसे सारे कामयाब कोई भी औरत कामयाब ही ने पिछू हथ है मैं आदि साडे सरपरस्त साडे सिर दे साईं हमेशा सलामत रावण इवें ही फर्ज अपने अदा कर इवें ही साडे किते एक तहफ़ुज़ दा असा को एहसास ॾियण त क्या ही ॻाल्हि है। जी मैम असा मैम अज रख दियो मोबाइल मैं आदियां छोड़ दियो मोबाइल अज त ॻाल्हि है पई साडी आई त मैं आदियां तुसां अपना प्रोग्राम चलाओ ते ज़रा ॻाल्हि करो पहले ॻाल्हि करो ख़वातीन ते क्योंकि वो असा एक मिस कर बैठे थे एक डी पहले दी तो वल असा रेडियो दी करे सो 12 फरवरी जी कौमी डी है ख़वातीन दा और माशाअल्लाह आज असा सारे बैठे थे ते ख़वातीन डे सही नहीं बैठे ख़वातीन ही थे ते ख़वातीन डे थी गया रेडियो दा डी भी थी गया। अच्छा ख़वातीन डे ही वास्ते मनाए वेंदे कि ख़वातीन को एहसास दिवाउण वास्ते कि तुसा कहीं को घट कहन वे एम्पावरमेंट दी गाल थींदी है और असां अगर देखूं तो डी को मनेंदे भी से और उन्हें ख़वातीन को रिकॉर्ड पेश करेंदे से जेरे के ना सिर्फ एक पहले खातून खाना तो इलावा कुछ ना होंदी बिल्कुल लेकिन हुण तुसा देखो तुसा जेरे प्लेटफॉर्म ते चले वञो मैं कितने ना गिणवाऊं तुसा वकील दे गिनो तुसा जजेस दे गिनो तुसा डॉक्टर्स दे गिनो तुसा एयरपोर्ट ते चले वञो तुसा इवन देन के हुण खावण पीवण दे शॉप्स ते चले वञो तुसा सिंगर म्यूजिशियन टेक्निकल मतलब कोई फील्ड ऐसी कह नहीं साडी फोर्स से चुन हैं जी साडी फोर्स बिल्कुल ताकतवर है और मैं ते सलूट पेश करनी उन्हें ख़वातीन को जेरे चौकां दे विच खड़ के मर्दां दे शाना बशाना काम करने पे बिल्कुल ठीक है ना ते मैं सलूट पेश करे सा अपनी तमाम उन्हें हुनरमंद ख़वातीन अच्छा जेरे तुसा उन्हें ख़वातीन को असा निगलेक्ट कर वेंदे से असा जिन्ना दे हाथ दे हुनर दी वजह तो आज साडा मुल्क तरक्की करे ना पे बिल्कुल हकीकत ठीक है ना। अच्छा तुसा दही ख़वातीन को अगर देखो ओ अगर खेती बाड़ी ना करे असा किथों खाऊं अनाज मर्दां दे नाल नाल अच्छा कल इत्थां ब्लू फेयर ही सारे मुल्तान दे विच लूड़ी दा उत्थां मैं गईयां वे उत्थों जो डेरा इस्माइल खान दा एक स्टॉल लगा पिया है अच्छा मैं कि जी मुझे आप पठान पठान लग रहे हैं कहते जी हम डेरा इस्माइल मैं कि मैं भी पठान हूँ कहते मैं उन्हें को पूछा मैं कि ये जेरा तुसा ये चीज़ां बड़ाई बैठे हुए ये हाथ दे बड़े हुए सारे ये किवें उन्हें कि ये 50 रुपए का है मैं 50 रुपए दा एक इहो जेडी गरीब इवें छोटी जी उंदे कोई डेकोरेशन रखो जा या इवें खूबसूरत इहो जेरे बिल्कुल उते ढक्कन भी है। अच्छा मैं उन्हें को आखा मैं कि ये तुसा 50 रुपए दी उजरत अच्छा नाल उबड़े दी बैठी हाथ दे नाल मैं कि तोड़ी ते हत्थां दे विच ये सुइयां पुड पुड के ते सुराख थी वदन ते तुसा अदी ये नहीं बेचेगा सस्ता तो फिर खाएगा कैसे यानी मैं ये दिखे कि उनके अच्छा 100 रुपए 150 200 एक कल दी गाल ही और मैं वो चीज़ां देख के उन्होंने को सारे इंटरव्यू करके आईयां आखन लगी अगर रेट ज्यादा रखे सो ते पीछे दुकान ते कोई ना चढ़ और ते ना एहसास उठा साडा भी कर बांधी है जिन्ना दा भी कर बांधी जी अच्छा किथों को लो ट्रैवल करते आइए उनके अखराजात क्या थे उस सिर्फ अपनी चीज को प्रमोट करन दे कीते अपनी चीज को दिखावण दे कीते और अपने हुनर को अगो घिनते और ये जे इहो जे प्लेटफॉर्म जे हुंदा जी इहो जे दस्तकार इकट्ठे थिंदन इमें चरखा कत्तण वाली अच्छा मिट्टी के बर्तन बढ़ते पे हैं तो ये सारे वो लोग हुनरमंद ख़वातीन हैं जेरा साडे माशरे दा सिंगार है और इन्हां दे बगैर साडा माशरा कंप्लीट ही कहनी देखो शायर अदीब गुलकार सिंगर आर्टिस्ट एजुकेशनिस्ट असा सब लोग बहुत ज़्यादा तादाद से लेकिन जेरे हुनरमंद दस्तकार जेरे
ਜਿਨੇ ਕੋ ਅਸਾਂ ਪਿੱਛਾ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੇ ਅੱਗਾ ਘੰਤੇ ਨਹੀਂ ਸੇ ਆਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨੇ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ और उन्हें वास्ते ज़्यादा खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत गाल की शुक्रिया मैम क्योंकि वल अगली गाल करे सा लेकिन पहले मैं क्योंकि ख़वातीन को एक दफ़ा रिप्रेजेंट करके नो वल असा अपने दूजे घर को एक घर PTV ते एक घर साडा रेडियो उते गाल करे सू मैम थोड़े नाल गाल करे सा बल्कि आपके साथ उर्दू में बात करूँगी आपका इलाका क्योंकि सब इलाके हमारे हैं सब ज़ुबानें हमारी हैं बड़ी खूबसूरत बात है कि हम सब एक तो हम सराइकी लोगों की ना वाकई ज़ुबान ही मीठी नहीं हम लोग भी बड़े मीठे हैं। मैम कुछ अपने बारे में बताएं अपनी जर्नी। आपको पता है कि एज अ हेडमिस्ट्रेस आई एम वर्किंग इन सुपीरियर ग्रामर स्कूल सिस्टम एफिलिएटेड विद द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। बहुत बड़े बड़े नाम हैं। आई वर्कड इन बीकन हाउस में भी काम किया, द सिटी स्कूल में भी काम किया, एज अ एडमिन रही। सुपीरियर ग्रामर स्कूल फ्रॉम लास्ट 8 years आई एम वर्किंग ओवर देयर। हम लोग एक मुल्तान में एक मीडियोकर क्लास के लिए एक स्कूल है जिनके बच्चों का ख्वाब है कि वो ओवर A levels करें बट वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो विद इन देयर लाइक रिसोर्सेज वी ऑफर अ वेरी अफोर्डेबल पैकेज जिसमें से माशाल्लाह हमारे बच्चे अब्रॉड भी चले गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप ले रहे हैं और यू नो कि हम सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का प्रोजेक्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो एक जिस फील्ड से मैं बिलोंग करती हूँ उधर का जर्नी बड़ी पुरानी क्योंकि ये मिसेस कैसर जो मेरे सामने बैठी हैं इतनी कामयाब खातून, आज मैं बहुत खुश हूँ, दिल से खुश हूँ मैम क्योंकि मैं वो बंदा हूँ जो अब ऊपरी तारीफ़ या ऊपरी बात नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किलों के बाद तो अपना आप कहीं जाके हमें मिलता है। ऐसे ही है। मैं जानना चाहूँगी कि आप अपने सफ़र के बारे में बताएं क्योंकि मैम तो हमारे घर का हिस्सा हैं, प्रोग्राम में आ चुकी हैं, इनके तो अपने प्रोग्राम इतने ऑन एयर आ चुके हैं, लेकिन आप हमारे लिए नया चेहरा हैं, आप बताएं। बिल्कुल ज़ैनब, एज अ लाइक फीमेल इफ़ आई टॉक, मेरे फादर नहीं थे, मतलब ही वॉज नॉट दैट के सिंगल पेरेंट थे, मदर से सब मतलब ही डिडंट डाइवोर्स बट दे वर नॉट टुगेदर। वो हमारे माशरे का एक और अलमिया जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड स्ट्रगल स्टार्ट कर दी। इनके स्टार्टिंग में वहाँ पे भी एक औरत का किरदार कि एक माँ ने किस तरह सिंगल मदर होके इतनी कामयाब औलाद, उसमें आजकल का अगर थोड़ा सा देखें तो मुझे लगता है कि अब हम लोग इतने मटीरियलिस्टिक हो गए हैं कि हम अपनी बच्चियों को ना शायद सही पाथ पे नहीं आने देते, शॉर्टकट्स दे दिए हैं बिल्कुल कि इजी अर्निंग की तरफ चले गए हैं, हार्ड वर्क छोड़ दिया है। लेकिन जो शायद हम लोगों की जनरेशन की मदर्स थी वो रिस्पेक्ट पे कंप्रोमाइज नहीं करने देती थी और शायद बर्दाश्त भी नहीं करती थी। तो आई रिमेम्बर क्या है, आई हैव गिवन अ पेपर ऑफ सेकंड ईयर और मैंने एक स्कूल में जो अपना पैकेज स्टार्ट किया दैट वाज ऑफ 1000 रुपी। इनकी तब भी आपने स्ट्रगल का पहला स्टेप जब लिया तो आपने कितनी खूबसूरती से और पहला क्रेडिट गोस योर मदर। डेफिनेटली माशाल्लाह, मतलब शी इज नॉट अलाइव, अब इस दुनिया में नहीं है, बट दिस इज अ सदका जारिया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। एंड द सेकंड क्रेडिट गोज टू माय मॉम। माशाल्लाह, तब देखा वही बात है कि औरत भी अकेली तब तक नहीं होती जब तक उसके सर का साई कोई ना कोई नाम बने। बहुत खूबसूरत बात मैम। और यहीं पे मैंने आज आपको मेरे बुलाने का मकसद ही यही था कि ये हिडन कामयाब फेस हैं औरत के जो हम लोग अक्सर हमारे सामने नहीं आ पाते और आप हमारे लिए, हम सब के लिए, घर में बैठी हर उस लड़की के लिए आप अगर वो चाहे तो आपको एक अपने लिए आइडियल बना सकती है, इंस्पायर हो सकती है कि हाँ मैं इन्होंने ये सफ़र किया तो मैं भी कर सकती। एंड आफ्टर मैरिज आपके पीछे एक स्ट्रॉन्ग हैंड होना बड़ा ज़रूरी है। तो थर्ड क्रेडिट गोज टू माय हस्बैंड। माशाल्लाह माशाल्लाह, स्टिल कहीं पे भी लगता है कि मैं बैक फुट करूं तो ही पुश्ड मी, नहीं यू कैन डू दैट, यू कैन डू दैट। तो वो जो एक ट्रस्ट होता है ना, वो आपको बहुत आगे लेके जाता है, नजर आता है मैम कि मतलब एनीवन कैन, मतलब ही कैन सेड कि नहीं बेटा तो आपकी माँ कर लेगी। तो वो जो फीलिंग्स आती है ना वो आपको इतना इनकरेज करती है कि आपको लगता है आप हर बैरियर क्रॉस करके आपकी मम्मा कर, आप हर बैरियर क्रॉस करके यू कैन डू एवरीथिंग ना। देखिए कितना खूबसूरत वर्ड है कि आपकी मम्मा कर लेंगी। मुझे ये लफ्ज़ बड़ा प्यारा लगा है मैम, बहुत शुक्रिया।
آپ سے آپ کی کہانی اتنی ہے کہ آپ آئی کین فیل کہ بتاتے ہوئے انسان کبھی کبھی اپنی جرنی بھی نا جس پہ بیتتی ہے اور جو اس کامیابی کا سفر کر کے چلتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے. کبھی کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کہا جاتا جو ہم کر کے گزار کے وہ لمحات کو اپنی زندگی میں آگے بڑھے ہوتے ہیں. بالکل. اور اسی لیے تھوڑا سا میں آگے بڑھوں گی, میں آؤں گی اب اپنی ایک اور کامیاب آرٹسٹ کی طرف, ایک کامیاب کمپیئر کی طرف, ایک اس خاتون کی طرف جنہوں نے بڑی باہمت طریقے سے ایک ایسی فیلڈ کو تو چوز کیا سو کیا, اس میں پھر اس ٹائم پہ بھی سٹارٹ انہوں نے لیا تھیٹر سے سٹارٹ لیا آپ نے ملتان میں سے ہی, اور اس ٹائم پہ جس ٹائم مانا اور سنا اور پسند بھی نہیں کیا جاتا تھا, اور اس خاندان سے بلانگ کرتی جن میں کوئی اور تھا بھی نہیں ان کی فیملی میں, اور پھر بھی اسٹل آج اس چیز پہ حق پہ کھڑی ہیں اور اپنے آپ کو باعزت طریقے سے منوا کے کھڑی ہیں. جی میم. جی جی تساں گل کیتی ہے نا کہ اپنی فیملی کوئی بھی کہنا ہے جہڑے ویلے میں فیلڈ مطلب پسند کی میں فیلڈ دا رستہ اختیار کیتا تے میرے خاندان والے میرے تو بڑیاں گالیاں کیتا, میرے 2 بھراواں دے رشتے ترٹ گئے ان وجہ تو کہ انہاں دی بہن تھیٹر کریں دی ہے. اچھا میرے بہنی دے رشتے نہ پیا من, میرے والدین رومن کہ سارے اتنے گالی تھیں ساری بیٹی یہ کام نہ کرے. اچھا میں انہیں تو ہاتھ تو بتاؤں کہ میں کوئی ایسا کام کہنا کرے سا میرے کو صرف آرٹسٹ بننے کا شوق ہے, میرے کو کام کرا دو. ایک وقت ایسا ہے میں مینیج کیتا کہ میں فیلڈ تھوڑی دیر واسطے چھوڑ دواں, چلو میں ایک گیم کھیلی اپنے آپ نال, میں کہ چلو تھوڑی دیر واسطے چھوڑ دینی میرے بھراواں دا رشتہ تھی ونے جڑے والے رشتہ تھی کہ ول دا ولا واپس. زبردست, اے بھی طریقہ چنگا ہے, اے ہوئی نا ٹپ دیتی زبردست کامیاب. نہ تو رشتے نہ تھیندے ول بھراواں دے گھر کو بھی تے دیکھنا ہے. اے ایک بہن واہ واہ کام بڑی گال ہے, زبردست آئیڈیا ہے. چھوٹے بھیڑی ولا وجہ تھے انہاں دے رشتے واسطے آنے پے. اچھا وقت تک انہاں دی بھیڑ کام کریں دی اے جی جنا عجیب ہے. فلاں میں کہ نہ میں نہیں کام کردی, میں ول وینڈ اپ کر دے. اچھا میں ول گھر بیٹھ گیا, میں کہ میں تو کام نہیں کرا, میں چھوڑ دی تے میں دے دی, لیکن اندر میرا ایسا ہی میں جی میں ایک کام میں کیویں چھوڑ سکتی, میں تو مر ویسا, میری موت ہے اگر میں فنکار نہ بنی, میں کیویں لگے میں مر ویسا, میری روح نکل ویسی. اچھا بھیڑی دا رشتہ تھی گیا, جڑے والے رشتہ تھے بھیڑ پر نیچ کے گئی جی میں اپنے گھر گئی ول دا ول اور صحیح ہے کرنی ہے, میں گھر والے کو راضی رکھ کے میں کو یہ گل بڑی پسند آئی ہے. مجھے ہمت نہیں آ رہی میں کہ کچھ تھی بنے. اچھا بھئی تو کوئی گل سا 2010 دے وچ جڑے سیلاب آئے, اچھا سارے اپنے اپنے دانے لکیاں دے ودن, ٹرانگ لکیاں دے ودن, بسترے لکیاں دے ودن, میں بھاج کے میں تو ٹرانگ کو چاہتے جندے میرے پراپس جڑے جڑے میں گیٹ اپ کرنے جڑے میرے فیورٹ گیٹ اپ ون انہاں کو میں مان کے اوتے روشن دان والے پاسے اوتے صفیلے اوتھے مان کے بدن میں کہ اے نہ پوس ونجن, اگر اے پوس گئے تے میرا یاداں ختم تھی ویسن, یاداں ختم تھی ویسن. مطلب بہت زیادہ پرابلمز تھا میری فیملی واسطے. ماشاءاللہ زبر. لیکن تسا دیکھو اج تسا اپنے آپ منوا بھی گئے, وہ فیملی ہن تو کو آن کریں دی سی, وہ فیملی ہن فخر نال دسیندی ہوسی. ہاں بھائی ہر خاتون, ہر کامیاب خاتون دے پیچھے اے ٹریجڈی ہے, ٹریجڈی ہے حقیقت ہر ہے. کہیں کو فیس کرنے, ہر کہیں کو. اور یقین کرو اے ساڈا شوق پیشن سا کو ودائی ویندے گو ودے کمی کوئی نہیں کریندا پیچھے, کمی کوئی نہیں کریندا. میں آدھی ہاں ایک ماں پیو ایویں ہاتھ چا پکڑن تک جو سفر سالاں دا ہے نا ڈیہاں چ لنگ ونے. تے دیکھو بال جیڑا ہے تواڈی ہی تربیت دا پالا ہوئے, او باغی تھی سے او تا کرے سے, یا تا ول تساں ایتا ہولڈ کرو ٹھیک ہے میم, لیکن اگر یہ تساں باہ پکڑ گنو تو میں آدھی ہاں بیٹیاں کتنی سوکھی تے کتنی کامیاب, کیونکہ حفظہ سارے سامنے ایک بیٹی ہے کہ آج اتنی چھوٹی جی عمر وچ بھی جو نہ بڑائی بیٹی ہے گھٹ گال کے نہیں. حفظہ دا کریڈٹ ان دے فادر کو ویندے, ہمیشہ ذکر کریں دی ہے. یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ساکو سرپرست ہو ونے مل ونے تو کیا ہی گال ہے. کیا کہتے ہو حفظہ؟ میں تو یہی کہوں گی کہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ کوئی نہ کوئی ساتھ ہونا چاہیے. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ جب کسی کا انٹرویو ہونا, فرض میں سنگر ہوں, آپ کوئی بھی آرٹسٹ ہے, انہیں چاہیے کہ وہ اپنے کرائسس بتائیں, اپنی مشکلات. کیونکہ میں تھی نا جب میں نے سٹارٹ کیا تو میں نے دیکھا بہت ساری مشکلیں ہیں, اور میں نے تو کبھی ایسا سوچا نہیں تھا کہ کبھی مجھے اس طرح کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. تو پھر جو بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں نا, میں ان کا انٹرویو سنا میں نے. ان کے انٹرویو میں جب وہ بتاتے ہیں نا کہ ہم نے ایسے دھکے کھائے, ہم نے یہ محنت کی, ہم نے مشقت کی, ہمیں یہ سننا پڑا, ہمیں یہ کرنا پڑا, تب پھر کہیں جا کے یہ پتہ چلا کہ نہیں, کامیابی میں جب تک یہ مسائل نہ آئیں انسان کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا. کامیاب نہیں ہوتا. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ تو اپنے کرائسس, میں ہوں نا بالفرض میں نے ہارمونیم دیکھیں تھوڑا بہت پلے کر لیتی ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ سنگنگ اور ایک عورت کا خاص طور پہ کسی اپنے فیلڈ میں چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ہر لحاظ سے.
ہر لحاظ سے, چاہے آپ کا والد بھی آپ کے ساتھ ہے, چاہے بہن بھائی بھی آپ کے ساتھ ہیں, کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے اوپر. اگر بالفرض میں سنگر ہوں تو خود ہی دیکھ لیں. ہاں جی, مجھے چاہیے کہ میں نے کس چیز کو کس حد تک کرنا ہے. اب میں سنگنگ کر رہی ہوں تو میرے والد صاحب میرے ساتھ ہیں, تو مجھے چاہیے کہ میں ہر وقت ان کے چہرے کی طرف ضرور دیکھوں, ان کی طرف ضرور دیکھوں. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جب میں محنت کر رہی ہوتی ہوں ریاضت, تو ابھی 10 منٹ ہی ہوتے ہیں نا, میری بس ہو جاتی ہے ریاضت میں. میرا دل نہیں کرتا میں ریاض کروں, لیکن میں اپنے والد صاحب کی طرف دیکھتی ہوں کہ یار وہ صبح آفس گئے ہیں, آفس سے وہ واپس آئے ہیں, واپس آ کے مجھے اکیڈمی لے کر گئے ہیں. ہم راتوں کو ہم ٹریول کرتے ہیں, ہم رات کے 12 اسلام آباد جاتے ہیں, ہم رات کے 12 بجے نکلتے ہیں, صبح 8 بجے اسلام آباد ناشتہ کیا, تیاری کی اسلام آباد کلب, وہاں گایا, وہاں سے پھر کھانا کھایا, پھر اڈے, پھر واپس ہم ملتان. لیجنڈز ایسے ہی تو بنتے ہیں, ایسے بند. اور جب تک یہ کرائسس نہ ہونا تو تب بھی کامیابی کا بھی ایسے مزہ نہیں آتا. مسئلے مسائل ہوں, مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو کہیں جا کے انسان اپنے مقام پر پہنچتا ہے, اور اس مقام کی پھر اہمیت کا بھی پتہ ہوتا ہے. اگر بالفرض مجھے کوئی, اب میں ایک دفعہ میں نے ایسے سوچا کہ میں نے نا محنت نہیں کی, میں نے بیٹھے بیٹھے سوچا, اور نہ مجھ پہ کبھی کوئی پریشانی آئی. اکثر جیسے لوگوں کو پر آتی ہیں نا پریشانیاں, مسائل, تو فوراً میرے ذہن میں یہ بات آئی. آپ جب بتاتی ہیں اپنے سفر, یہ سفر ہی آسان نہیں ہے, لیکن یہ پریشانیاں, یہاں میں کہنا چاہوں گی کریڈٹ گوز یور فادر. میں یہ آگے بعد میں یہ تھی کہ جب میں نے سوچا میری پریشانی کو مجھے سامنا نہیں ہوا, تو فوراً مجھے یاد آیا کہ میرے ساتھ میرے والد صاحب ہیں. جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی نا, میرے آگے وہ کھڑے ہو جاتے تھے, اور وہ میرے آگے ایسے کھڑے ہو جاتے تھے کہ میں اپنا کام کر رہی ہوتی تھی, میں گانا گا رہی ہوں, میں سنگنگ کر رہی ہوں, میں ریاضت, لیکن جو مسئلے مسائل, جو پریشانیاں تھیں, وہ میرے والد صاحب فیس کر رہے تھے. لوگوں کی باتوں کو مجھ تک پہنچنے نہیں دیتے تھے. اب کوئی بھی کہتا ہے نا تمہاری بیٹی, تو بابا اس طرح ہو جاتے ہیں کہ اگلے بندے کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ مجھے کوئی بات کر سکے. کیا بات ہے, آج خواتین کے شو میں بھی یہ ہے خواتین کا جذبہ کہ اسا کہیں بھی اپنے سرپرست کو بھولیں دے کہنے, یہ تھی نہیں سکتا, کیونکہ آج دی گال یہ ہے کہ اسا اپنی گال کرنی ہے, ول بھی اسا کی میں رہ سکتے سے. ساڈا تو یہ تربیت ہی کہنی, سارے معاشرے دی ہے ہی کہنا ایویں کریں جیسے ایک بیا سانگ سن کے ول اسا اپنی گال کرے سو, کیونکہ ہون گال تھی سے ول ریڈیو تے, ہون گال تھی سے اصل سارے دوجے گھر تے, کیونکہ ایویں کیویں کہیں دی برتھ ڈے ہوئے تے اسا چھوڑ دیوں, تے کہیں دا نہیں ہوئے تے اسا نہ او کو مناؤ. جی بالکل. کیا سننے دے پے میڈم نور جہاں کا سانگ ہے کلی کلی جان تے دکھ لاکھ تے کروڑ, ہن سناؤں تو بعد ساکوں الیندے دیکھو. یہ میرا پسندیدہ سانگ ہے. ضرور. کلی کلی جان دکھ لاکھ تے کروڑ, وے دور جان وال مہارا ہن موڑ, وے
बहुत खूब। छाई मेरे दिला दे उड़ी कवाली रात में, उड़ी कवाली रात में बैठे दिन अखां विच तेरी मुलाकात में, तेरी मुलाकात में बैरी होया जग सारा तेरी अज लोड़ वे दूर जाने वालिया मोहरा हुण मोड़ वे कली कली जान दुख बहुत 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 वेलकम बैक नाजरीन। ये देखो साकू ना मैं आधी चुप ही नहीं आज लगती पई, मैं हुणे आधी पे हम तब फौरी आए कि नहीं स्टार्ट थी गए, मैं फौरी कॉन्शियस थी गया कि नहीं नहीं हाले मैं बोलना क्या नहीं मैम लाइव दा अपना मजा होंदे बिल्कुल ठीक है। तो मैं अगर आखा तो क्या है अगर गलती थी वेंदी है इंसान को, हाँ बिल्कुल गलती इंसान तो थींदी है, असा भी इंसान है मैम। मेरे ख्याल तो जिन्हां दी इतनी मैं आदि लॉन्ग हिस्ट्री है टीवी ते रेडियो दे हवाले दे नाल कितनी दफ़ा मैम गलती थी गई उस, कितनी दफ़ा थी गई उस, बहुत दफ़ा ते पहली गलती को तुसा अपने उत्ते कहीं भी हुण सोचो भी तो याद क्या ना आंदी पई उसे, लेकिन पहली कामयाबी याद जरूर हो से क्योंकि जेड़ी शय साकू दिल को लगदी है उनदी कामयाबी याद रह वेंदी है, अगली कामयाबी वल भी याद रह वेंदी, स्टेप बाय स्टेप साकू याद रह वेंदे। पहले तो अपनी शायरी तो आगाज करवाओ साडे रेडियो दा, वल दसो रेडियो की क्या अहमियत है, रेडियो क्यों है साडी जिंदगी विच क्या है। मैं सब तो पहले तो मुबारकबाद पेश करेसा कि रेडियो इतने अरसे तो सर्वाइव करेंदा पे माशाअल्लाह। और रेडियो पाकिस्तान ये मैं तो थोड़ा जा दसा कि यूनेस्को विच 2011 विच एक इजलास थिया और वो इजलास दे विच एडी मनावण दी तजवीज़ पेश की गई। वाला जले रेडियो दा आलमी डी मनाया वेंदे ओ 2012 को स्टार्ट थिया बकायदा, ठीक है ते वो डी को कहते आज तक रेडियो दा डी मनाया वेंदा पे। अच्छा रेडियो जेड़ा है मेरे ख्याल विच हर इंसान जेड़ा रेडियो नाल वाबस्ता है उको तुसा देख सो ते पिछड़े सो कि ए रेडियो दा बंदा है। हुणे तुसा पहचान सो एक कॉलर आंदे पेंदा कॉल जी, गिन बिल्कुल, बिल्कुल लाइव बिल्कुल, कॉल बिल्कुल, गिन गिनो, गिनो गिनो। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, कैसी हैं शानी ज़ैनब, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं जी जी आपके जी प्रोग्राम में देखती रहती हूँ और नेशनल पीटीवी नेशनल मॉर्निंग प्रोग्राम स्पेशली बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगता है। और आप सवाल करेंगे बहुत तो मैं आपको बहुत जरूर बहुत जवाब शुक्रिया दूंगी। मैम, नाम बताइएगा अपना। मैं ज़ाहरा सजाद जैदी जी 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 एडवोकेट मैम बात कर रही हूँ। बिल्कुल, बहुत आपकी और, मोहब्बतों का शुक्रिया। जी मैं चेयरपर्सन हूँ फार्मर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जी जी और वायलेंस अगेंस्ट विमेन सेंटर जो है हमारा उसकी फाउंडर मेंबर हूँ और एडवाइजरी बोर्ड पे हूँ। इसके अलावा ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और एडवाइजरी बोर्ड पे हूँ। एक और कामयाब और दीगर खातून हमारे साथ बोर्ड पे हूँ। मैम मैं कहना चाहूँगी कि आपका बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने आज के दिन कॉल करके ना इजाफा किया है, क्योंकि आज हम खवातीन इकट्ठे होके
कामयाबी को सेलिब्रेट कर रही हैं, औरतों को हम हिम्मत देना चाह रही हैं कि जो कामयाब हैं भी, अगर वो हिडन भी हैं तो आए, सामने आए, बाहर आके अपनी हिम्मत, अपना हौसला खुद बने। और आपने बता के अपने बारे में हमें भी बहुत ज़्यादा एक जिसे कहते हैं ना सही वाला बूस्ट कर दिया है। और क्या कहना चाहेंगी आज के हमारे प्रोग्राम के बारे में? देखिए, पहले तो रेडियो का जो आलमी दिन मनाया जा रहा है, मैं इस हवाले से भी कि रेडियो बुनियादी एक इंस्टीट्यूशन है, कम से कम मेरे लिए तो, कि मैंने काफ़ी काम किया रेडियो पे। और रेडियो जो है वो उसकी आवाज़ ख़ास तौर पे हमारे जो देही इलाका जात हैं उनमें बहुत ये पॉपुलैरिटी है इसकी, और इसको जारी व सारी इसके प्रोग्राम इंफॉर्मेटिव होते हैं। दूसरा ये कि ये जो कौमी दिन है ये क़याम पाकिस्तान से आज तक की तारीख में पाकिस्तानी ख़वातीन का जो किरदार रोज़े रोशन की तरह आपको पता है आया है, हम खुद इसका हिस्सा रहे। और तहरीक पाकिस्तान से में जो कायदे आज़म के साथ भी ख़वातीन हरावल दस्ता के तौर पे काम कर रही थी, और उनका किरदार हमें अभी भी नज़र आता है। और लेकिन इसके बरक्स हम देखते हैं कि जागीरदाराना सोच और आमरीत के खिलाफ जो ये दिन हमने मनवाया इसमें, और इसमें जिन ख़वातीन ने एक मिसाल कायम की और उनकी जिद्दोजहद तारीखी हैसियत रखती है, इसके नतीजे में ये कौमी दिन हम मनाते हैं। इसमें मैं समझती हूँ कि हमारी वो ख़वातीन के जो सही मानों में इंसानी हकूक़ के ऊपर काम कर रही थी, औरतों की जिद्दोजहद के लिए बड़े सालों से काम कर रही थी। और इसमें मैं नाम लूँगी, आसमा जहांगीर भी हैं, फरीदा शेर, निगार अहमद, नसरीन अजहर, कावर मुमताज़, ताहिरा अब्दुल्ला, महनाज रफ़ी जैसी औरतें, और हम जैसी औरतें भी इसमें शामिल थी, जिन्होंने इसकी कानून साजी करवाई और इसकी भरपूर मुखालफत की, आमरीत की, कि उसको चैलेंज किया। और जमहूरियत के लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जिद्दोजहद को पाकिस्तान की जो तारीख है वो फरामोश नहीं कर सकती। और ये दिन जो बेसिकली उन ख़वातीन की शानदार जो खिदमात हैं उसके तौर पे हम हर साल मनाते हैं। बिल्कुल, और मनाने का मकसद यही है कि ख़वातीन के हक़ूक़ मैम आपने तो कमाल कर दिया। आज आपने इतने सारे नाम लेके, मैं अगर कहूँ कि आपने हमें उन सबको याद करवा दिया, और बाहिम्मत ख़वातीन को हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाने में हमारी आपकी शिरकत ने उन सबको शरीक कर दिया। बहुत शुक्रिया मैम कॉल करने का। बिल्कुल प्रोग्राम को देखती रहिएगा और ऐसे ही दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मेरी बहनों को सलाम कहिएगा। जी, वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। क्या खूबसूरत कॉल और क्या खूबसूरत अदायगी। माशाअल्लाह, इनका वर्क एक कामयाब खातून है और रेडियो पाकिस्तान बड़े तवील अरसे तो सगन मुंसलिक टॉक्स के हवाले नाल, बिल्कुल किसी भी हवाले नाल इन्होंने हमेशा कंट्रीब्यूट किते अपने आप को। मेरी मुलाकात ही प्रोग्राम में एक दफा थी, नहीं बहुत सीनियर और वकला खवातीन दी नुमाइंदगी करन बड़े सोशल इन दे सर्कल्स हैं जिन्हां ते काम करने आप। बिल्कुल। आप इन जैसे मैम अपने टॉपिक पे। हाँ, मैं रेडियो दी गल करी क्योंकि आज ऐसा हंसते खेडते ना सारा कुछ कहने हैं, क्योंकि डू खुशियां मनाने बैठे जी बिल्कुल। और वो खवातीन अच्छा रेडियो पाकिस्तान दी मैं गल करदी थे तो दसन दी बैठियां कि जेदे वेले कोई भी बंदा रेडियो दा एंकर है, प्रोड्यूसर है, खा किसी भी उंदे उत्ते ओ जेले कई महफिल वैसी तो लोग फौरन पहचान के कि आप रेडियो से हैं। हाँ जी, रेडियो से। क्या है रेडियो एक इंस्टीट्यूट है, रेडियो एक दर्सगाह है। जिवें माँ दी गोद विच असां सिखदे से पालने दे विच माँ सिखेंदी अपने बच्चे को, रेडियो इवें ग्रूम करेंदे रेडियो ताको लबो लहजा देंदे, रेडियो ताको अंदाज देंदे, रेडियो ताको बहुत ज़्यादा अवेयर करेंदे। और रेडियो पाकिस्तान देखो इंदी अहमियत हुण भी घट कहनी, बिल्कुल घट कहनी। जेरे लोग आते रेडियो कौन सुनता है, साडे कोल पुछो रेडियो कौन सुनदा है। रेडियो पाकिस्तान दही इलाके दी नुमाइंदगी करेंदे। हकीकत ये ओ लोग इनवे मैं सच दसन दी विच आइंदे कोई मुबालगा कहना उसी कि रेडियो का छच पा के सिर तले रख के पासे ना रख के रेडियो सुनदे लोग। हकीकत है ये तो हुण भी ए वाकई असां हुण भी दे से हुण भी असां अपने गांव वणू किथाई वणू साकू असां ड्राइविंग करूं मैम असां क्या रेडियो कह नहीं सुनदे, असां हुण भी एफएम रेडियो दे विच फौरन असां एफएम ट्यून करे सो
खबरां ही आंदे पैन, तबसरे भी आंदे पैन, एंटरटेन भी तुसां थींदे पवे, हर शय उहदे च तुसां सुनदे बैठे वे। और पहले ये है कि मीडियम वेव है साडा एक चैनल है रेडियो पाकिस्तान मुल्तान 1970 च बढ़िया उनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है क्योंकि वो एक चैनल है। और तुसां देखो कोई भी अल्लाह ना करे साडे मुल्क दे उत्ते आफत आई है, ही रेडियो ने लोगों को उजागर कीते, किथे डोनेशन देवनी है, किथे अच्छा असा को याद है जेरे 2010 दा मैं रेडियो ते ही हां, असा उन्हें लोगों को कड्ढे बकायदा जेरे रेडियो चा के दसे ने असा फलानी जाते पानी विच है असा को कड्ढो वाल इथों साडे लोगां ने बह के कमिश्नर दा राबता कीता, मतलब जेरे भी रेडियो ने कितना कम तो कितनी कारकर्दगी दिखाई ज्यादा असा उन्हें लोगों तक ही रेडियो दी तवसत नाल पहुंचे से पहुंच के उन्हें को मुश्किल तो कड्ढे। और हुण भी अज भी मैं तो कुछ असा के ऐसे साडे लिसनर हैं जेरे ओ इवे समझदन कि रेडियो शायद सारी हर मुश्किल हल कर दे सी, उन्हें दे अंदर इतना कॉन्सेप्ट ए पक्का थी चुके। और वो मुश्किल दसेसन कई वेले कोई आसी मेरे घर दे मसाइल हैं, अच्छा असा कोशिश हुण असा ज़ाहिर है अगो दे दस दे सकदे से लेकिन असा को हल नहीं कर सकदे लेकिन सारी कोल एक और चंगी कॉलर्स आ गए जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौन बात कर रही हैं? मैं सनादीन बात कर रही हूँ मैम, मुल्तान से जी। क्या कहना चाहेंगी? पहले तो मैं सबको थैंक यू बोलूँगी कि आज आपने इतने अच्छे गेस्ट बुलाए हैं। पता लग रहा है कि आज और ताज़ा दिन मनाया जा रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है करते हुए, और इतने अजीम आपने लोग बिठाए हैं, उनसे बात करके देख के बड़ी खुशी महसूस हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सना, और इसी तरह हमारे प्रोग्राम को देखती रहें, पसंद करती रहें। इंशाल्लाह आपकी कॉल का फिर भी इंतज़ार करेंगे। अभी के लिए आप हमें लाइव देखें क्योंकि मैं चाहती हूँ टाइम की बचत की जाए। हमारे मेहमान जो कि आज बड़ी मुश्किल से ख़वातीन को मनावना सौखा होता है क्या पुछो देखो अपने घर तो आपको पता लग वैसे कि मैं बड़ी मुश्किल इन्हों को कट्ठा कीते। मैं जल्दी नाल इन्हों गाल करा क्योंकि वाल इन्हों की कोई ना कोई मसरूफियत लाजमी हो से सारे प्रोग्राम का भी टाइम खत्म थी वैसे, लेकिन असा जितनी जल्दी तो जितनी ज़्यादा गाली कर सकूँ यह कोशिश हो से। आते हैं मैम की तरफ। मैम आप किस शहर से बिलोंग करते हैं? मैं बेसिकली कश्मीर से बिलोंग करती हूँ, आज़ाद कश्मीर से। मुजफ्फराबाद मेन सिटी में मतलब मेरे नेटिव्स सारे मतलब उधर ही के रेजिडेंट हैं, बट मेरे 4 फादर्स जो हैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। देन आई शिफ्टेड टू वाकेंड, मेरी एजुकेशन सारी वाकी है, और फिर वाक़ई बात की जो मेरी लास्ट जर्नी है दैट इज़ ऑफ मुल्तान। ये रीज़न मतलब ये पूछने का एकदम से ये था कि मैम ने जब इंटरेस्ट लिया तो मैंने कहा मैं भी कामयाब हुई हूँ कि वाकई जिनको मैंने आज गेस्ट बनाया कि मैं इतनी इम्प्रेस हुई मिलने के बाद जब इन्होंने फिर अपने बताया कि जहाँ से बिलोंग करती हैं। नाउ ये भी एक इंस्पायर होने की बात थी कि इतनी दूर से आके हमारे मुल्तान में बसे लोग रौनक बख्शी वाकई, और ठंडे मुल्क तो आते वाला ये मुल्तान हाय 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 क्या मेरे जो डायरेक्टर हैं स्कूल के तो वो अक्सर मुझे छेड़ते हैं गर्मियों में, तो जब कहते हैं कि कश्मीर में कहाँ भाई, हाँ कश्मीरियों को कहाँ गर्मी बर्दाश्त होती होंगी, कि सर 18 इयर्स गुजर गए बट आज भी मुझे लगता है कि मैं मुल्तान की गर्मी को बिल्कुल बियर नहीं कर सकती, बड़ा अनबियरेबल होता है इसको बियर करना। यहीं पे जन्नती हैं सारे नहीं, बट टोटली अगर मैं अपना कहूँ तो यकीन करें मुझे साल गुजर जाता है, मैं इस्लामाबाद नहीं जाती हूँ, मेरा इतना दिल इधर लग चुका है, बल्कि मतलब इतना हाँ मीठे लोग इतना प्यार मतलब आपको इधर से मिल चुका है कि अब और फोन्स और व्हाट्सएप इन ग्रुप्स ने इतना इजी कर दिया कि आपको फील भी नहीं होता कि आप इतनी दूर बैठे उधर उनको बुलाते होंगे हमारा मुल्तान दिखाने के लिए। क्या बात है। और अब मिठे एक सराय की और दूसरा नहीं सोन हलवा भी, हर कोई आपसे फिर फरमाइश करता है यार ये तो भिजवा दें। बिल्कुल इसी तरह से ही है, और इतनी खूबसूरत बातें करने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए मैम शुक्रिया। मैम एक चीज़ क्योंकि बाद में भी पूछना है लेकिन साथ साथ पूछूंगी एक कि क्या समझती हैं कि किसी भी बच्ची का आगे बढ़ना उसके लिए उसके दिमाग के लिए सबसे बड़ा हर्डल क्या होता है?
एक तो हर्डल सोसाइटी होती है उसके लिए, उसके माइंड का, हाँ ये तो सोसाइटी तो है, लेकिन सेकंड द ट्रस्ट ऑफ पेरेंट्स, जो कॉन्फिडेंस पेरेंट्स देते हैं ना, वो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको नहीं दे सकती। मतलब ये मैं आपको बिफोर मैरिज कह रही हूँ, आफ्टर मैरिज आपके हस्बैंड आपको वो कॉन्फिडेंस देते हैं, लेकिन बच्चियों को इसमें फिर ये सोचना चाहिए, या एज अ वाइफ मैं आपको कहूँ कि जब आप घर से निकलते हो तो जस्ट इमेजिन कि आप एक पूरी फैमिली की इज्जत लेके निकल रहे हो। आपका कोई भी स्टेप जो होता है ना, वो फिर कहीं पे भी अगर जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो वो एक आप नहीं होते, वो पूरी एक फैमिली आपके साथ सफर करती है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा अपने माइंड में रख के चलें तो शायद मिस्टेक्स, और इंसान मिस्टेक से ही लर्न करता है। बट आपकी फील्ड है एजुकेशन की, इधर ही आप ये भी ज़रूर ऐड कीजिएगा बात को कि अभी देखा जाए तो बहुत इंशाल्लाह बढ़ गई है हमारे यहाँ बच्चियों को पढ़ाने की बारे में, बड़े अच्छे लेवल पे जाके हम वर्क भी कर रहे हैं, बच्चियाँ पढ़ भी रही हैं, तालीम भी हासिल कर रही हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर देखा जाए तो बच्चियों ने अपने लिए मुश्किलात भी बढ़ा ली हैं। That ये is भी the use of social media। आप देखें जो हमारा बचपन था वो पीटीवी के थ्रू गुजरा, एक चैनल था, अवेयरनेस नहीं थी, एक मतलब घरेलू सा माहौल था। हमने अपनी बच्चियों को बिल्कुल फ्री कर दिया, दे कैन यूज इंस्टा, दे कैन यूज व्हाट्सएप। वो जब आपके बच्चे के हाथ में ये गैजेट है ना, तो आपको ये नहीं पता कि दुनिया के किस कोने में किस बंदे से बात कर रहा है। उसके लिए विंडोज ओपन कर दिया आपने, फिर वो आपके हाथ से जब निकलता है उस टाइम कोई फायदा नहीं। इन विंडोज को पहले ही उसके लिए क्लोज रखें, पेरेंट्स के लिए खासकर, क्योंकि खास तौर पे देखिए देखिए इंस्टीट्यूशंस वगैरह तो अलाउ नहीं करते मोबाइल्स को, या उनको इधर पेरेंट्स का रोल आता है। लेकिन पेरेंट्स ने भी अपने आप को शायद इतना बिजी कर लिया कि वो अपने ईज के लिए कहते हैं चलो बच्चा इसमें लगा हुआ है, ये इसमें लगा हुआ है। नहीं ये देखे मदर, बच्चा दूध नहीं पी रहा, कार्टून्स लगा के मोबाइल दे दी और दूध सारे वक्त याद है, मतलब हुन मैं क्या आखां के साकू बड़ा सोना वक्त है तो सर जरा दसाओ असा अगर आखो आके साकू ये शायद नहीं पसंद, असा ये रोटी नहीं खाने, सालन नहीं खाने, जरा जुत्ते चाक बिछा नहीं, मेरी मदर कहती थी खाना तो यही खाओ, नहीं खाना तो मर्जी है। और हमारे वसेब में जो होता था ना, वो आपका कश्मीर बहुत अच्छा था, हमारे वसेब में जो होता था इन्होंने सही उसको प्रेजेंट किया है। जुत्ती चाक दे, हां कैसे भला मैम अम्मा जुत्ते चाक बिछा गिंदी नहीं खाना तो खड़ वाल तक मैं दसा। हां इथा ही वल ए दसो वल तुसा क्या करेंदा है, इथा तुसा क्या समझदारी लिखेंदा है? मैं खा गिंदे मैं पता वाला मिल सी। अच्छा वल पकदी है कई, एक सालन एक रोटी ये ना अच्छा वल थारी। हां देखो वो जो पता क्या, देखो भारी ना होया असा रोटी तो लूण मिर्चा बुरे के भी खा गिंदे हां बिल्कुल, चटनी नाल खंड भी बुरे के खा गिंदे, बड़ी सोहनी मतलब डाटा टेस्ट होंदा ही। आज वो टेस्ट लबसी कहना लबसी, मेरी तुसा बोलो ना लबसी। मेरी सिस्टर ना वाम में एक स्कूल में मतलब एज अ प्रिंसिपल वो भी उधर वर्क करती हैं, तो उनकी ऑनर उनको अक्सर कहती हैं कि मैं अपने बच्चों को ना उनके चाइल्डहुड में एक दिन चटनी और रोटी खिलाती थी ताकि इन्हें एहसास हो कि गरीब लोगों का दुख क्या होता है। तो मैं अपनी ना बेटी को अक्सर कहती हूँ कि उनकी मैम यूं करती थी, तो कहती है मामा कहती तो हैं करती तो कभी नहीं। नहीं हम ये देखा जाए ये वो जायके हैं जो कि अभी भी हमें टेस्ट याद है, लेकिन अब नई जनरेशन का हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सोनिया मैं इतना ही है गाल करे सूं जी मैं तुसा बल्कि दसाओ जरा थोड़ा जिहा हिम्मत दिवाओ कि अगर बच्चियां होण दियां, जिवें मैं एक एजुकेशन दे हवाले कीती, मैं तुहाडी फील्ड नाल हवाले नाल करे सा कि जी टाइम कोई बच्ची एक काम ये फील्ड चूज करें दी, मैं आदि माशरे को असा छोड़ देने लेकिन उनकी अपने दिमाग दा क्या शय है जी जो उको हर्डल करके उनका वे ही रॉन्ग कर देंदी है। क्योंकि तुसा भी तो देखो इन फील्ड च आके तुसा भी अपने जज्बात को रोके, अपनी ख्वाहिशात को मान कीते, लेकिन अपना शौक पूरा कीते, लेकिन उन्होंने उते अपनी ख्वाहिशात ते बाकी चीज़ां दा इतना बाहर क्यों आवेंदे कि अपना शौक ही खत्म कर बांधे। देखो बंदा हिम्मत ना हारे। हुण मैं तो कोई गल से सा मुल्तान दे विच बंदा जेड़ा भी स्टार हो, एक फनकार दी गल करनी पिया, जेड़े वेले असां लाहौर वे मेन मार्केट तो लाहौर है, जेड़े वेले असां लाहौर वेने साकू जीरो तो स्टार्ट करना पौंदा, साकू इत्थां पेमेंट सारी कुछ हुंदी, उत्थां साकू पेमेंट कच्छा नहीं मिलदी। जेड़े वेले मैं लाहौर गई आमी मेरे कोल इतने पैसे कहना होंदे, अगर मैं ड्रेस बनावणे ते मैं खा ना सकदी आमी। अच्छा मैं 24 घंटे भी भुखी रही हां। अच्छा ते जेड़े रात जुम्मा होंदा उन्हां दो शो होंदे ते प्रोड्यूसर उन्हां रोटी खवेंदे हन, ते मैं पूरा वीक इंतजार करनी कि जुम्मा आसी मैं रज के रोटी खा सा। ते मैं अगर मैं यह गल अपनी फैमिली को दस दी तो वो आसन भाला
तो वापस आवा मेरी मेरा ख्वाहिश ख्वाब तो टूट को गई देखो कहीं रास्ता भी ना भटक दिता जी, जी। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਕੂ ਸ਼ਈਆਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਤੇ ਇਹ XYZ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਏਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਮਿਆਦੀਆਂ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਹ ਖੋ ਬਾਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ सही देखो मैं ये दे दिया मैं मेरी देखो मेरे को जड़ा काम नहीं आंदा क्यों नहीं आंदा पिया बाकी फनकार करने दे पर मेरे को क्यों मेरे को सीखने मैं वही चीज कहना सोचनी हमें मेरे को आदन कि तू स्टेज पे परफॉर्म करने तेरी आवाज क्या नहीं मैंने भी क्यों कहनी मैं भी तो फनकार हैं मैं उनकी प्रैक्टिस करनी मैं हर वेले सीखदी आं कि ये शायद मेरे को आनी चाहिए वो शायद आनी चाहिए मेरा ध्यान ही होंदा ही ज़ैनब इसमें मैं इनको एडअप ये करना चाहूँगी कि स्किल्स पे फोकस किया स्किल पे फोकस स्किल्स पे फोकस किया तो अपने आप को इम्प्रूव किया हाँ पॉजिटिव यू हैव टू बी स्टे पॉजिटिव एक्चुअली अब जनरेशन का प्रॉब्लम ये है कि वो आपकी जर्नी नहीं देखते कि जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई है उन्हें नजर आता है कि ये 10,000 का ब्रांड पहना हुआ तो मेरे पास क्यों नहीं है शाइनिंग उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर मतलब हर चमकती हुई चीज मतलब उनको लगता है कि उनको अट्रैक्ट कर रही है जिसमें वो डी ट्रैक होते हैं वो अपने वो जो मैंने आपसे कहता है कि शॉर्टकट्स ढूंढते हैं फिर उनकी इतनी लॉन्ग टर्म वो अपना जब डी ट्रैक होंगे तो फिर अपने उसको लिए कुछ भी कर जाएंगे। मैम आपका एक्सपीरियंस है आपसे भी और आपसे भी मैं आप दोनों से ये बात करना चाहूँगी क्योंकि आप दोनों की फील्ड इस तरह की है कि डे बाय डे आप लोगों को बहुत सारे नए चेहरों से मिलना है यूथ से मिलना है ठीक है उसमें आप देखें जिस तरह से आपने ये बात की है कि वो अट्रैक्ट हो जाना और इस तरह से आके अपना एम छोड़ देना जिसकी वजह से वो घर से बेसिकली निकली हैं इस चीज़ में क्यों ये डे बाय डे इजाफा होता जा रहा है क्यों हम लोग अगर देखा जाए ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो शॉर्टकट्स हैं ये वाकई शॉर्ट्स होते हैं क्या ये मैम कभी आपने देखा कि शॉर्टकट लेने वालों को भी तरक्की करके कामयाब ये लेजेंड्स होते No. यही जरा समझाएं हमारी वेरी वेरी शॉर्ट थोड़े देर के लिए थोड़े वक्त के लिए और ये सोशल मीडिया सबसे ज्यादा स्पॉइल करने वाला इनको डिट्रैक्ट करने वाला पता क्या है सोशल मीडिया ਦੇ ਉੱਤੇ हर तरह ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਬੱਚੀਆਂ डिट्रैक्ट थी मैंने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ अच्छा कहीं ने आखा तो कोई एजुकेशन असा करवा देसूं तो कोई स्पॉन्सरशिप दे देसूं ये चीज़ां बच्चियां समझदे वाकई थी सी और वो नहीं थींदा और ये बेसिक यकीन करो मैं इस अपने समझो ये तजर्बा है ज़ाहिर अपने बच्चे को दे दे से तजर्बा है और ये बच्चियां डिट्रैक्ट थी वेंदन क्योंकि भोलपन मासूमियत साडे बच्चों दे अंदर है लेकिन वो गल कढ़ाई नहीं थींदी वो नहीं गल जेरा वो चाहंदे पे होंदे वो कदही भी नहीं थींदा और वो खवातीन बहुत सारियां जेरे बाहर वञण दे खातिर ख्वाब दे देन सपने दे देन एजुकेशन दे कीते स्किल्स दे कीते वो खास तौर ते इन्ने चीज़ां दे विच फस वे ने इत्थै ही मैं हुण एजुकेशन ते आसां ए है असां दी फील्ड मीडिया दी फील्ड लेकिन इत्थां क्या तुसां एजुकेशन फील्ड विच भी ये देख रही हैं आप कि यहाँ पे भी बच्चियों के साथ सेम ये इश्यूज वो फेस करें क्योंकि खासकर मैं यहाँ पे बच्चियों का ही जिक्र करूँगी ज़ैनब बहुत ज़्यादा कर रही हूँ और उसमें ना मेरी मदर्स और मतलब पेरेंट्स से फादर से भी रिक्वेस्ट है अपने बच्चों को अपने से ज़्यादा अटैच करें हमारा नॉर्मल रूटीन ये होती है कि जब बच्चा स्कूल से आता है और वो पेरेंट्स से अपना कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करने लगता है तो उसकी मदर सबसे पहले से कहती हैं बेटा प्लीज़ चुप कर जाओ मतलब हम उसे एक शटअप कॉल देते हैं कि आई एम बिजी और मेरे पास टाइम नहीं है टू लिसन यू जब आप नहीं सुनते फिर बहुत सारे सुनने वाले होते हैं दैट्स पॉइंट बहुत खूबसूरत बात की है ये हमारी एजुकेशन वाली फील्ड में भी देखें मैम भी ये बात को कर रही है कि वहाँ पे भी ये चीज़ है एक फील्ड ये होगी लेकिन एक फील्ड हमारे पास और भी हमारे आर्टिस्ट भी यहाँ पे मैं चाहूँगी कि सोनिया भी इस बात को ऐड करें कि सोनिया ये आर्टिस्ट बनने के टाइम पे तो ये चीज़ मैं कहती हूँ एक एक लम्हे पे मिलती है ना कि जनाब जी डिट्रैक होने के लिए तो आपको बेतहाशा सब कुछ है लेकिन वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपको डिट्रैक होने से बचा सकती है क्या किस इन बारे छा ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਨਕਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਵੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹਨ ਆਗਾ ਮਾजिद साहब ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੁਲੀਗ ਹਨ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਹਨ ਉਹ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੁਲੀਗ ਹਨ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦੀ ਹਾਂ
सारे जेह्ड़े प्रोड्यूसर हैं सारे डायरेक्टर हैं वो बड़े अच्छे हैं वल मेरा किस्मत यो जी कि मैं थोड़ी मुशक्कत भी की है मेहनत भी की है मैं बे पासे नहीं डिठा वल मेरे को उस्ताद भी अच्छे मिल गए एक खूबसूरत और तुम्हारे सामने कि मेरे को सब तो बेस्ट उस्ताद सारे आफ्ताब इकबाल साहब सर ते दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं कोई ऐसा करैक्टर नहीं जरा उन्हें मेरे को ना करवाया हो और मेरे को लगता है कि मैं दुनिया के कहीं चैनल ते कहीं को भी ना सीख सका जो मैं आफ्ताब इकबाल को बिल्कुल बिल्कुल और सारे उस्ताद हैं काश यह कॉल मैं आखा सर्दी होवे तो क्या ही गाल है लेकिन एक लाइव कॉलर साडे नाल हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं ज़ैनब? जी ठीक ठाक कौन बात कर रही है हमारे साथ कौन है मैं कोमल जोरिया मुल्तान से। जी जी कोमल कैसी हैं आप क्या कहना चाहेंगी आज के दिन के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ और आज के दिन के हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि क्योंकि ख़वातीन का आलमी दिन है और ख़वातीन किसी मैदान में भी पीछे नहीं है मर्दों से तो इस प्रोग्राम में आपने जिस तरह ख़वातीन को बुलाया है और इस प्रोग्राम में ख़वातीन की आपने नुमाइंदगी की है और इस दिन की खूबसूरती में तमाम मेहमानों को मेरी कॉल को भी शामिल किया तो मैं बहुत शुक्रगुजार जी जी बहुत कोमल मैं बिल्कुल मैं अगर राइट पे हूँ तो पहले तो कोई बात नहीं मैं भी आपको राइट कर देती हूँ कि आज हमारा कौमी दिन है ख़वातीन का वो भी कल था आज तो हमारा रेडियो का आलमी दिन है और इसके साथ ही मैं आपको अगेन खुश आमदीद कहूँगी क्योंकि पहले आपसे मुलाकात हो चुकी है बड़ी खूबसूरत शायरी करती हैं आप कोमल जी बहुत शुक्रिया और उसके अलावा मैं एक शेर सुनाना चाहूँगी ख़वातीन के हवाले से हक बनता है आपका बिल्कुल जी 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 बिल्कुल ये मंजर देख लाहौती नहीं है ये मंजर देख लाहौती नहीं है चिरागों को हवा छूती नहीं है वाह मैं एक आवाज पे लौटूंगी वापस मेरी नफरत में मजबूती नहीं है वाह कमाल तुम्हारे जिस्म का हिस्सा है औरत तुम्हारे पाँव की जूती नहीं है कमाल वेल डन आला बहुत खूबसूरत थैंक यू कोमल बहुत बहुत शुक्रिया वाकई हकीकत बात है आपने माशरे को प्रेजेंट भी किया इज्जत भी दी और सही वाला आप जवाब भी दिया बहुत शुक्रिया जी सोनिया असां गाल करें बैठे ऐसे क्योंकि उस्ताद की गाल की है तब मेरा भी थोड़ा जज्बाती थी मेरा बन गया ही जी बिल्कुल कि उस्ताद को तुसा फॉलो कीते कि चंगा उस्ताद भी बहु अहम है तो आपको सही रास्ता दिखावे भावे तोरे को कशा कहने अगर तो अच्छा उस्ताद मिल गए तुसा कामयाब तो अच्छा गाइड करने वाला मिल गए तुसा कामयाब भी बिल्कुल अल्लाह ताला हर शे दे देंदे तो बस अच्छे गाइड करने वाला अच्छा गाइड करने वाले मिल और अपने टाइम का भी वेट करना चाहिए जी जी बिल्कुल सही वक्त अल्लाह को पता होता है और जो नसीब में है मेरे ख्याल में वो कभी भी नहीं मिलता और जो आपके नसीब में है वो कोई छीन नहीं सकता सिंपल इज दैट बिल्कुल सही बात इस पे बिलीव रख के और एक मतलब ये कि बच्चों को अपने दीन की बातें ज़रूर बताएं उन्हें अपनी जो हमारी फीमेल्स जितनी गुजरे हुई हैं मतलब लेजेंड्स गुजरे हुई हैं उन बीबियों के जिक्र सुनाएं कि कितनी मुश्किलात के बाद भी उन्होंने अजीम हस्ती माँ के चेहरा मिला हमें बेटी के चेहरे में मिला हमें बीवी के चेहरे में मिला हमें बहादुर खातून के उसमें मिला हमारे पास तो वाकई मिसालें मौजूद और उसमें मैंने एक दफ़ा एक राइटर का पढ़ रही थी बल्कि मेरे ख्याल में आफ्ताब इकबाल साहब का ही मैं शो देख रही थी तो उन्होंने उसमें कहा कि दुनिया का पहला रिश्ता जो तख्लीक किया गया था वो हस्बैंड एंड वाइफ का था उसके बाद के सारे रिश्ते बाद में आपके जनरेट हुए बेटी बीवी माँ मतलब आप उसमें आई तो वो जो रिलेशनशिप आपको पावर देता है स्ट्रेंथ देता है हमें उसको फील करना चाहिए लीगल थिंग्स की तरफ जाना चाहिए रादर देन टू मूव इलीगल थिंग्स वेरी वेरी ट्रू एंड वेरी मेन पॉइंट और यहीं पे मैं बातों में क्योंकि टाइम अब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना शॉर्ट होता जा रहा है लेकिन यहीं पे मैं ऐड करूंगी सोए हुए हो नहीं आज का प्रोग्राम कोई सवाल जवाब का नहीं था आज तो हमारी मैं कहती हूँ मैं मरना ही मैं एक खातून को सवाल करा तो मैं कि मैं नहीं कर सकती हम मैं ताकि असा गाली करे सोई में मिलजुल के क्यों खामोश है मैं आप सबकी बातों को सुन रही हूँ और उनसे जो मुझे हासिल हो रहा है वो कर रही हूँ और ये बहुत खूबसूरत बात है क्योंकि जो आप सीखोगे वो आपने उसको करके भी दिखाना है क्योंकि ये चीज़ होती है खामोश बैठा इंसान हमेशा किसी और सोच में नहीं होता वो सीख भी रहा होता जी। है और इसी के साथ अब मैं क्योंकि एक भरपूर मैसेज की तरफ जाना चाहूँगी नाज़रीन मैं चाहता कि ई टाइम असां बाकी दा टाइम अपने सारे मेहमाना तो एक बेहतरीन जिहा इन्हां दी दिल दी गाल इन्हां दे ओ मैसेज घिनूं उन तो बाद सकूं एक चंगा जिहा गीत मिल वने त वल असां तो खुदा हाफिज़ करे सूं इंदे नाल ही मैम
क्योंकि जरा मैसेज अच्छा थी वने दिल दी गाल चंगी थी वने शायरी भी नाल थी वने मैं जनाब इत्थां क्योंकि असां डी को सेलिब्रेट करदे पैसे रेडियो जरूर सुनो रेडियो कोलो बहुत कुछ हासिल थींदे और मैं समझदी हां कि मैं आज जो कुछ भी हां मैं को रेडियो पाकिस्तान है बिल्कुल क्योंकि मैं बच्ची हम ते मैं रेडियो आवन लगी हां एंकर राइटर पोएटिस प्रोड्यूसर ते शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें मेरे को बड़ी इज्जत दी है बड़ा मकाम दिते ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕੋਮਲ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਸਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਔਰਤ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਕੋ ਅਸਾਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਸੇ ਇਹ ਦਹੀ ਔਰਤ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਮੇਰੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਥੀ ਸੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੂੰ ਦਿਲੜੀ ਲਈ ਹਾਮੀ ਹਾਏ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਥੀ ਸੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੂੰ ਦਿਲੜੀ ਲਈ ਹਾਮੀ तू मुल पैसे मेरे पोरियें दा इवें जान के जान गलई हामी वाह रुख फेर के वेंदी वाट थियो निवी डिठिया राह विच पई हामी दिती रोल तबस्सुम शोदी को अबे मैं भी कहीं दी जाई हां वाह वाह मैम वाह ऑसम बस औरत को इज्जत दियो औरत को मकाम दियो औरत नाल प्यार करो औरत सिर्फ प्यार दी भुखी इज्जत ते प्यार दी अगर ए मिल वने ते ओ दुनिया दे सारे पंथ अबूर कर वेंदी है भुखी रह सकदी है दुखी रह सकदी है बगैर इज्जत दे नहीं रह सकदी ये मैसेज सारे भिरावां को सारे मर्दां को सारे सारे वसेब दे सिर दे साइयां को आई मैम दा मेरी तरफों भी यही आई कि बहुत खूबसूरत गाल की थी मैम जी क्या कहना चाहेंगे आपके दिल की बात मैं एक तो उन सब लोगों का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि जो मेरी जर्नी में मेरे साथ रहे माशाल्लाह और जिन्होंने मतलब वो मेरे मेके से लेके ससुराल तक कि हर बंदा शामिल है और सेकंड ये कि आप अपनी जो बेटियां हैं उनको ट्रस्ट दें उनके पीछे उनके लिए एक पिलर बन के खड़े हों बल्कि सामने पिलर बन के खड़े हों उनको रिस्पेक्ट जो ड्यू वो करती हैं वो दें जब आप ट्रस्ट देंगे ना और आपको आप एक जो सेंटेंस होता है कि मुझे पता है ये गलत नहीं कर सकती वो आपको कहीं नहीं इधर उधर जाने देता वो माँ के या बाप के तो वो आपकी बच्ची के लिए ना एक समझें कि उसकी पूरी ज़िंदगी वो आपके माइंड में क्लिक करता रहता लेकिन ये वर्ड कहते कहते मैम आपने कल बात की थी कि आंखें खोल के भी कहना चाहिए है ना कि ये वर्ड दें लेकिन आंखें खोल के दें बिल्कुल ऐसा ही है ब्लाइंड ट्रस्ट तो खैर किसी पे भी ना करें खूबसूरत बात की मैम आप किसी पे भी मत करें और ये है कि अपने इम्पोर्टेंस को समझें एज अ वुमेन आप अपनी अहमियत को समझें कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता यू आर अ क्वीन ऑफ योर होम यू आर अ क्वीन ऑफ योर फील्ड तो आप अपने आप को नो वन कैन रिप्लेस यू बिल्कुल ऐसी बात है तो उसमें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें मैं यहाँ पे बल्कि अपना सर यासिर को बल्कि क्रेडिट देना चाहूँगी कि मेरे अंदर पेशेंस लाने में 8 इयर्स में रिस्पांस डिले करने में इतना उन्होंने इसमें किया कि अब सम टाइम कैसे मुझे कहते हैं यार आप आंसर ही नहीं कर रही हो तो मैं इंतज़ार करती हूँ कि चीज़ें कूल डाउन हो एंड देन उसके बाद उसको आंसर करें एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स टू माय हस्बैंड एज वेल कि अगर वो ना होते मेरी लाइफ में तो शायद मैं कुछ ना होती खूबसूरत बात मैम थैंक यू कि आपने ये देखो नाज़रीन मेरा वसेब हर मैं दियाँ खातून की में खूबसूरत तरीके नाल अपने नाल हिक सिर दे साईं को रखे तो ना भी दिसे रिश्ता भी दिसे एक या घट गाल है कि असां कल्ले नहीं टुरदे तो आपको घेंगे टुरदे थे ते मैम दी गाल तो मैं आदि मैं उन टाइम दा उन्हां दे मैं शायरी दे असार दे विच हां हुण तक जी सोनिया मैम क्या केसो मैं बस ये गाल करे सा कि मेरे अम्मा अब्बा बहुत सीधे साधे हैं मेरे नाल टुरे नहीं तो मेरे वास्ते रुकावट भी नहीं बने लेकिन ये कि मैं बहुत सारा मुश्किलात देख के मैं वो मंजिल के उत्ते पहुंची हाँ तो जेड़े वे मैं मंजिल ते पहुंच गया लोग मेरे ते जेड़े बदनामियां लेंदे गाल नहीं करंदे हैं आज ये मंजिल ते पहुंच के आदन देखो ये सारी भेण है ये सारी इलाके दी है ये सारे इलाके का नाम रोशन कीते मेरे नाल तस्वीरां बड़े मन ते कोई शादी होवे ना आदन इंदे बगैर सारी शादी अधूरी वो लोग जेड़े मेरे ते गाल नहीं करंदे हैं ये होंदा है वक्त दा जवाब ते सच्चे इंसान दा जवाब शुरू को नहीं में होंदा खूबसूरत ते मैं को मेरे अखी जो अंजू आवंदन मेरी ए लोग अन मेरे मां प्यो गुरु हैं मेरे बिरामे दे रिश्ते न थी वने मेरी बेणी दे रिश्ते न थी वने
ਅੱਜ ਉਹ ਲੋग हैं नादन ये सारा कोई इवेंट इहदे बगैर होता है ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ क्या खूबसूरत कामयाबी। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੈਂ ते अपनी हमेशा बंदा मंजिल को ना छोड़े। अगर तारी ख्वाहिश है कि तुसा अच्छी एक मंजिल तय करनी है, तुसा अपनी मंजिल ते फोकस करो। वाह, तरक्की तक वो अपने आप खुद टोर के आसी। खूबसूरत। अल्लामा इकबाल का शेर है ना, खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मैं अपने प्रोग्राम दे विच एक सराइकी आख्या ही, मैं एक टीचर दा करैक्टर करनी, मैं मेरा बच्चा अपने आप को घन मन उच्चा इतना, मेरा बच्चा अपने आप को घन मन उच्चा इतना, हर तकदीर को पहले हो अल्लाह सोना बंदे को आप पूछे सा तेरी रजा क्या है, सा तेरी रजा क्या है। क्या खूबसूरत गल। मैं आदि ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਆਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਵਸੇਬ ਦੀ ਕੁਈਨਸ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋਸੇ। ਲੇਕਿਨ ਵੰਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਟੈਲੈਂਟ है, तो कितना खूबसूरत तरीके नाल अपने आप को प्रेजेंट कीते। ये गल तो मैं आप तो देसा क्या कहना चाहेंगी आप जाते हुए? अपनी आवाज़ तो हमें सुनाएंगी, वो तो हमारे लिए हमारी आगे के दिन का एनर्जेटिक रहेगा, लेकिन दिल की बात यही है कि जितने भी लोग देख रहे हैं, अच्छा ख़ास तौर पे स्पेशली तो क्योंकि मैं सिंगर हूँ तो मैं सिंगिंग के कहूँगी, कोई भी फील्ड हो, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखें, सिर्फ अल्लाह पर, बंदों पर नहीं। आप ये देखें कि एक छोटा सा वाक़या बताऊँगी। मैं एक इवेंट पर गई तो वहाँ मैंने गाया, वहाँ के सबसे बड़े जो ऑफिसर थे ना, वो लास्ट मिनट खड़े और उनके जो अल्फाज थे मुझे आज तक नहीं भूलते। उन्होंने कहा बेटा जैसे तुमने गाना गाया है ना, ये वो अंदाज है जहाँ बंदे भी खुश होते हैं, अल्लाह भी खुश होता है। अल्लाह भी खुश होता है। बेहयाई से काम नहीं लेना। आप देखें कि मुझे लोगों ने कहा पैंट पहनो, हाफ शर्ट पहनो, देखा तुम्हें प्रोग्राम मिलेंगे। मैं कहती हूँ नहीं, अल्लाह ने मुझे हुनर दिया है, मैं अपने टैलेंट के बिना पर आगे आऊँगी, ना कि मैं गलत उसमें या गलत चीज़ों का इंतखाब करके गलत रस्तों पर चलकर। इससे ये होगा अल्लाह तो इंसान को दे देता है चीज़, दे देता है, लेकिन फ़ायदा उस कामयाबी का जिसमें अल्लाह की मोहब्बत शामिल ना हो, अल्लाह की रज़ा शामिल ना हो। तो अपने अल्लाह पर तवक्कल रखें, उस पर यकीन रखें, वो आपको इस तरह बुलंदियों पर लेकर जाएगा कि जो लोग आपको गलत रस्तों पर लाने की कोशिश करेंगे ना, वो देखते रह जाएंगे क्या ये तो इस तरफ आई भी नहीं और ये अपने मुकाम पर पहुंच गई। तो इसका क्रेडिट मेरे उस्ताद मोहतरम को भी जाता है, उस्ताद सगीर साहब को, मेरे वालिद साहब को और उन दोस्तों को कि जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट किया और मज़ीद मुझे सपोर्ट किया कि मैं अपनी हुनर को मज़ीद निखारूं। तो बस यही बात है कि अल्लाह पर यकीन रखें और नमाज नहीं छोड़नी। बिल्कुल, नमाज ज़रूर पढ़ें, जितना सजदा करेंगे अल्लाह आपको उतना बुलंद करता जाएगा। बहुत खूबसूरत बात, थैंक यू। मैं आखे सा सबदा मेरे प्रोग्राम में नहीं, तो अपने प्रोग्राम में आके मैं आदि आज सारे को खुश कर दिता है। नाज़रीन सारे मैसेज मेरी आवाज़ बना के आज तुसा गिनो तो उम्मीद करें कि तुसा सुनते कहना हो, सीखते हो, समझते हो। मेकू तो मेरी टीम को देसो इजाज़त। एक दिन तो बाद वल मिलसूं नवे मेहमानों से, नवी गाल हो सी ते इंशाल्लाह कल तक किते। अल्लाह हाफिज़। चोल सतान दी